प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। आज आपके बीच हम आए हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का वर्गमूल के सिलसिले में। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो आपका उत्तर मुंह पर होता है 5 होगा। लेकिन जो ही वो कहता है कि √27 का वर्गमूल क्या होगा, √72 का वर्गमूल क्या होगा, √115 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हम चकराने लग जाते हैं। ठीक है, तो और कभी कभी मैथ बनाने के दरमियान भी ऐसा टर्म देखने को मिल जाता है जहां पे कैलकुलेशन में हम फंस जाते हैं। अतः इसको सेकेंडों में हर हम कैसे करें, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच हाजिर हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिया जाए कि आपका प्रश्न है 13 का वर्गमूल क्या होगा। सबको पता है कि कोई भी संख्या के पहले और बाद वैसा संख्या तो मिलता ही है जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो 13 के पहले जाओगे तो वह संख्या दिखाई देगा 9, जिसका पूरा वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। लेकिन 9 में 4 जोड़ने पे 13 प्राप्त होगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 प्लस ये 4 में इसका डबल से भागा दे देना है। 3 का डबल कितना होगा 6। बस आपका उत्तर आ जाएगा। काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 2/3। 2/3 का अगर मान निकालते हैं तो आता है 0.6 यानी इसका हो जाएगा 3 प्लस 0.6 यानी 0.6। ये इसका वर्गमूल होगा। यही बात अगर ये तो हम पहले चलकर किए, अगर बाद वाला संख्या में चलना चाहें, जैसे √13 का हमें वर्गमूल निकालना है, इसका बाद का संख्या देखोगे तो आपको मिलेगा 16 परिपूर्ण वर्ग, जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हो। 16 में 3 घटाने के बाद ही 13 प्राप्त होना है। अतः 3 घटा दोगे, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 माइनस 3, इसका डबल करके भागा देना है, ध्यान देना 3/8। इसको भी हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3.6। क्लियर है? ये आपका प्रश्न का जवाब होगा। क्लियर है भाई? जैसे मान लिया जाए कि आपको निकालना है √5 का वर्गमूल। √5 का वर्गमूल तो √5 का तो 5 के पहले या बाद में तो 9 मिलेगा बहुत दूर, पहले कौन मिलेगा 4, जिसका पूरा वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 4 में 1 जोड़ने पे 5 प्राप्त होगा नहीं। अब ये 4 का हमें वर्गमूल निकालना है, कितना होगा 2 प्लस 1/2 का डबल से इसमें भाग देना है। क्लियर है भाई? यानी 1/4 का मान 0.25 होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.25। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो यहां पर देखिए, मान लिया जाए कि आपको मान निकालना है √27 का। ठीक है, तो इसके पहले हम जाते हैं तो मिलता है 25, जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। लेकिन 25 में 2 जोड़ने के बाद ही तो 27 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, ये 25 का वर्गमूल निकालना है। क्या आएगा 5 और 2 में किसका, इसका डबल से भाग देना है, यानी 10 से भागा देना है। बस हो गया मेरा काम। इसका होगा 0.2 यानी 5.2। ये दशमलव के 1 अंक तक ये बिल्कुल शुद्ध मान देता है। लगभग में मान निकालने के लिए बहुत ही बेटर तरीका है। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है √72 का वर्गमूल, तो √72 का निकालेंगे तो 72 के पहले जाएंगे तो मिलेगा वह संख्या 64, जिसका पूरा वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। इसमें 8 जोड़ने पर ही तो 72 प्राप्त होना है। अतः इसका पहले वर्गमूल निकालिए, कितना होगा 8। अब प्लस का हो जाएगा 8 बटा इसका डबल 8 दूनी 16। इसको काटिएगा तो इसका भी आएगा 1/2 यानी 0.5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8.5। क्लियर है भैया? यहां तक को दिक्कत है? अब यहां पे मान लिया जाए कि आपको 53 का वर्गमूल निकालना है। सपोज मान लिया जाए कि आपको 53 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके पहले वाला देखेंगे तो 49 है। हाँ, इस 49 में 4 जोड़ने पे 53 प्राप्त होना है। ठीक है, तो 49 का पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ गया 7 प्लस 4/7 का डबल 14 से हमें भाग देना होगा। इसको अगर काट कूट करिएगा तो 2 और 7 यानी 2/7। 2 में अगर 7 से भागा दीजिएगा 0.0, 7 दूनी 14, 6 0 8 7 56 0.28 आएगा। यानी आपका उत्तर होगा 7.28। क्लियर है भैया? यहां तक आपको बात समझ में आया? यानी कोई भी नॉन परफेक्ट संख्या आपको दिया जाए, उसका वर्गमूल निकालना हो तो दशमलव के 1 स्थान तक इसकी मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था नॉन परफेक्ट का स्क्वायर निकालना। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।